तो यहाँ पर जब गुंगे आते हैं चाय लेने के लिए, आपको उनकी बात समझ आ जाती है? कहनी हो ऐसे कहते थे, 6 कहनी हो ऐसे कहते थे, 9 कहनी हो ऐसे कहते थे, 7 कहनी हो ऐसे। घर में भी नहीं ऐसी चाय बनती। अच्छा बहुत खूबसूरत। मेरा तीसरी बार मैं आया हूँ। ऐसा क्या है इस चाय में? इसकी कीमत दुखती नहीं है, इसकी नीयत की वजह से ये चाय बिकती है और इसमें खूबी नहीं है। अस्सलाम वालेकुम, लीडर टीवी के साथ मैं हूं इकरा वकार। आज हम मौजूद हैं लाहौर के बीचों बीच, जहां पर सबसे मशहूर है चाय वाला, जिसका पूरा नाम है गुंगा चाय वाला। यहां पर कहा जाता है कि मोस्टली गुंगे लोग चाय पीने आते हैं, दूसरे भी आते हैं लेकिन उनकी तादाद कम होती है। इसकी वजह क्या है, आज हम इनसे पूछेंगे कि ये इतनी तरक्की क्यों करते हैं। यहाँ पर लोगों की आन जान बहुत ज़्यादा होती रहती है, इस सब की वजह क्या है, ये सब आज हम आपको बताएंगे। यहाँ पर काम करने वाले जो लोग हैं वो किस तरह से काम करते हैं, उनको इससे क्या फ़ायदा होता है, क्या नुकसान होता है। यहाँ पर हम एक मुलाजिम से बात करेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। आपका नाम? आदिल। आदिल, तो आप कब से यहाँ पर काम कर रहे हैं? हो गए 5-7 साल। 5 साल से। यहाँ पर कहा जाता है कि गुंगे लोग आते हैं चाय पीने, क्या ये सच है? हाँ जी, गुंगे आंदे रात ਨੂੰ बहुत ज़्यादा ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਬੈਠਦੇ ਨੇ, ਗੱਪਸ਼ਪ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਆधा टाइम पास करते हैं, बस उस सुबह चले जाते हैं अपने अपने घरां च। तो उनकी लैंग्वेज जिस तरह से वो बोलते हैं वो आपको समझ आ जाती है? बस थोड़ा बहुत ही समझ आती है, पानी का कोई चाह का या कोई बंद शंद का, बस ऐसे तरह। तो यहाँ की मतलब ऐसी क्या बात है कि यहाँ पर गुंगे ही ज़्यादा आते हैं? बस इतने उन्होंने बैठक है आगे, आधा कारोबार फारक होना, इतने बैठना, गपशप लानी, आधा टाइम पास करना, चले जाना। तो अभी ये जो लॉकडाउन चल रहा है, यहाँ पर आपको कितना नुकसान होता है और यहाँ पर कितने लोग काम करते हैं? बहुत ज़्यादा नुकसान है। बस 5-7 मुंडे हैं साढ़े कोल, उनकी वजह तो बस किसी टाइम दुकान बंद करा देंगे, किसी टाइम खोल ली दी है, बहुत परेशान है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? शहजाद। जी शहजाद, आप कब से काम कर रहे हैं यहाँ पे? 20 साल हो गए। 20 साल से यहाँ पे काम कर रहे हैं आप? जी। तो आप यहाँ पर क्या करते हैं, चाय बनाते हैं या बाकी सबको देखते हैं? यहाँ पर आपका काम क्या है? मैं बस चाय बाहर लेके जाता हूँ। अच्छा, आप सबको चाय वगैरह देते हैं। तो यहाँ पर जब गुंगे आते हैं चाय लेने के लिए, आपको उनकी बात समझ आ जाती है? जी, वो इशारों से बात करते हैं, उनकी समझ आ जाती है हमें। अच्छा, मतलब अगर उन्होंने मांगना हो, चाय लेनी हो, कहना हो, तो वो किस तरह से कहते हैं, आप बता सकते हैं हमें? चाय उन्होंने कहनी हो, 1 कहनी हो ऐसे कहते थे, 6 कहनी हो ऐसे कहते थे, 9 कहनी हो ऐसे कहते थे, 7 कहनी हो ऐसे। मतलब आपको भी उनकी जुबान समझ आने लग पड़ी है? जी जी जी, ये बहुत अच्छी बात है। वैसे उनको भी ज़्यादा मुश्किल नहीं होती और यहाँ पर 20 साल से ये लोग काम कर रहे हैं, इनको भी तजुर्बा हो चुका है, उनकी लैंग्वेज ये बहुत आसानी से समझ जाते हैं, ये बहुत अच्छी बात है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? उस्मान। उस्मान, तो आप मतलब कहीं और चाय पीने नहीं जाते? नहीं। आपको यहीं की पसंद है? कोई ख़ास वजह? बस इसका जायका लगा है। जायका अलग कैसे है, मतलब पत्ती की जगह कुछ और डालते हैं? बनाने का तरीका लगा है, घर में भी नहीं ऐसी चाय बनती। अच्छा, क्या तरीका अलग है ये आप बताएं? ये है तो अब उसको पता है जिसके हाथ में जायका है इस चाय का। ये तो आप कह रहे हैं ना कि अलग होता है, किस तरह से अलग? देखे ना कि वो बगैर चीनी के चाय बनाता है और चीनी जो सी है वो ज़्यादा से डालते हैं कि जितनी इंसान को चाहिए। अगर वो शुगर का मरीज़ भी है ना तो वो मिक्स करके उतनी पी सकता है, ठीक है ना। मुझे यहाँ पे तकरीबन कोई 7-8 साल हो गए आते हुए। दिन को भी यहाँ से पीनी है, रात को 12 बजे भी आना, तो यहाँ से पी के घर जाकर सोना फिर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? नाम है उमर। उमर जी। उमर, आप क्या काम करते हैं? मैं इधर बस रिक्शा चलाते हैं। तो यहाँ पर आप भी चाय पीने आते हैं? इधर चाय पीने बड़ा अच्छा चाय, अच्छा चाय, बहुत खूबसूरत। खूबसूरत कैसे है? मतलब उस पे ऐसा क्या लगा होता है कि वो खूबसूरत है? बस इधर से अच्छे पसंद है, बस बहुत अच्छा चाय बनाते हैं। देखे ना, अच्छे की तो समझ आती है, खूबसूरत की समझ नहीं आती। किस तरह से खूबसूरत है? इधर चाय पसंद आ रहा है, बस बहुत अच्छा पत्ती इस्तेमाल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? मेरा नाम माजिद है। माजिद जी, आप कब से यहाँ पर आ रहे हैं चाय पीने? काफ़ी सालों से आ रहे हैं। जब तक इधर ना आए तो फिर गाड़ी चलाने का मज़ा नहीं आता। ऐसा क्यों? ये चाय पेट्रोल है। लेकिन हमारे लिए ये ठीक है। जी, तो आप सुबह से कितनी दफ़ा आ चुके हैं? मेरा तीसरी बार मैं आया हूँ। गर्मी में आप तीसरी दफ़ा आ चुके हैं सिर्फ चाय पीने के लिए? जी। खाना मिले ना मिले, चाय मिलनी चाहिए।
ऐसा क्या है इस चाय में कि सुबह से लेकर अब तक लोग तीसरी दफ़ा आ चुके हैं सिर्फ चाय पीने के लिए। वैसे इसकी स्पेशलिटी क्या है, मतलब क्या ये ऐसा क्या है जो आपको खींच लेती है अपनी तरफ? बस मज़ेदार लगती है। एक बुलालगंज की बैक साइड पे है, 2 होटल हैं, उधर भी आप विज़िट करें। वो तो कहते हैं उसमें कोई चीज़ डाल रहा है, ऐसे लाइनों में लोग लगे हुए हैं। तो घर में आप चाय नहीं पीते? घर में भी पीते हैं, जब बाहर होते हैं तो इधर से पीते हैं, कहीं से नहीं पीते। जब चाहे 4 किलोमीटर का टोटा है, चाहे 2 किलोमीटर पे हम खड़े हैं, अब मैं पता कहाँ से खाली आ रहा हूँ, धर्मपुरे से। तो आपको घर की चाय ज़्यादा अच्छी लगती है बीवी के हाथ की या इनके हाथ की? बीवी जी तो फिर ਤੁਹਾਨੂੰ पता ही है। बिल्कुल, बीवी के तो मुझे पता है वो कुछ बोल नहीं सकते हैं, पर आपको यहाँ की पसंद है ज़्यादा? हाँ बिल्कुल है, इतों की चाय बहुत अच्छी है। तो कुछ भी नहीं, अभी रश है इधर है, इधर तो गाड़ियाँ ब्लॉक हो जाती हैं, होंडा कारों पर लोग आते हैं, लड़कियाँ आती हैं पीने के लिए। सिर्फ चाय पीने के लिए गाड़ियों पर लोग आते हैं। ये गुंगा चाय वाले जो कि इतने मशहूर हैं, लाहौर के जाना माना नाम है इनका, कि अभी हमें बता रहे हैं यहाँ पर ट्रैफिक ब्लॉक हो जाती है, इतने लोग आते हैं यहाँ पर सिर्फ चाय पीने के लिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी अंकल, आप यहाँ पर कब से चाय पीने आ रहे हैं? बेटा काफ़ी मुझसे पीते हैं चाय, जो गरीब लोग चाय पीते हैं आन के। इसकी कीमत सही होती है, इसकी बंदा भी सही है, चाय भी सही है इसकी। यहाँ गरीब लोग आते हैं चाय? गरीब लोग पीते हैं, जो पीता है बड़ा दिल उसका खुश होता है पी के। ऐसा क्या है इस चाय में कि दिल बहुत खुश होता है? इसकी नीयत सही है। नीयत सही है, मतलब इस चाय में उनकी नीयत है? नीयत सही है, इसकी दाम, इसकी कीमत दुखती नहीं है। क्या कीमत है इस एक चाय की? मसलन कोई 20 वाला का ना हो तो 10 के भी दे देता है। ये बहुत अच्छी बात वैसे इन्होंने बताई है कि नीयत कहते हैं। इसकी नीयत की वजह से ये चाय बिकती है, और इसमें खूबी नहीं है, जो इसे पीता वो दुआ ही दे के जाता है। दुआओं से चल रही है उनकी ये दुकान, दुआओं से चल रहा है उनका ये सब कुछ। वैसे ही नहीं पहुँचती, जो पीता है ना वो कहता अल्लाह तेरा भला करे। तो अंकल आप घर से चाय नहीं पीते? नहीं, घर से भी पीते हैं, पर कभी कभी जब इधर आता हूँ उस वक्त मैं पी लेता हूँ। घर की अच्छी लगती है या यहाँ की अच्छी लगती है? घर की भी अच्छी है, ये भी अच्छी है। नहीं, कोई एक बताएं कोई एक चाय। हाँ, ये अच्छा जायका घर से कोई अच्छा ही होता है। जी, तो यहाँ पर भी यही कहना है कि घर से ज़्यादा अच्छा जायका यहाँ पे होता है। घर वालों थोड़ा संभल जाओ, चाय में आप लोग भी नियत मिलाना शुरू कर दो। तबका जानो वो चाय यहाँ ज़्यादा पीता है, तो जो पीता है इसके लिए दुआ भी करता है। इसके पैसे दिए दुखते नहीं किसी को। लाहौरी तो वैसे ही चाय पिए बगैर रहते नहीं हैं। आज हम लोग भी ज़रूर ट्राई करेंगे कि इस चाय में ऐसा क्या है कि घरों से ज़्यादा बाहर की चाय पसंद की जाती है। तो 1 मिनट आप ज़रा रुके, मैं भी पी लूँ आपको, ताकि मैं बता सकूँ कि वाकई ये चाय बहुत अच्छी है। जितना सुना था उससे तो ज़्यादा अच्छी है, ठीक है। और नो डाउट के घरों से ज़्यादा अच्छी लग सकती है, क्योंकि बीवी का हाथ घर की मुर्गी दाल बराबर वाला हिसाब हो जाता है। बाहर से जो चाय मिलती है वो ज़्यादा पसंद की जाती है। अब इसी के साथ, चाय के साथ, गुंगा चाय वाले के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।